जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये सेट करवा रहे हैं। इससे पहले एक सेट हम लोग करवा चुके हैं 28/8/2024 को दो हुआ था। आज ये सेट नंबर 2 है जो 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25/8/2024 का है। ठीक है, यहाँ से हमें क्वेश्चन से ये अनुमान लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लेंगे और सही आंसर के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? उसे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि सौर मंडल से क्वेश्चन आ रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो 1928 में जीता गया। यहाँ से ये पता चलता है कि खेल संबंधित से भी प्रश्न पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.08%। 74.08%। यहाँ से देखिए, आपको ये अनुमान लगता है कि हमें जनगणना को अच्छा करके रखना होगा, क्योंकि जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से यही हमें आइडिया लगता है। वहीं अगर बात करते हैं इसमें, तो पुरुष की कितनी हो जाएगी? 82.16% और महिला की हो जाएगी 65.46%। ठीक है, याद रखिएगा। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये आपका स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन विश्व युद्ध मतलब क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ये आपका बीपी गिरी थे। यहाँ से हमें ये अनुमान लगता है कि जितने भी राष्ट्रपति हैं वो किस कार्य से संबंधित थे, उनका क्षेत्र क्या था, तो कार्यकाल क्या था, इन सभी को बारे में याद रखना। जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं, तो ये बिहार के राष्ट्रपति थे। बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है? तो क्षेत्र यहाँ पे पुलिंग हो जाएगा, बाकी सभी ये तो अनुमान लगा के बनाने वाला क्वेश्चन है अपने माइंड से। सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? तो ये आपका इंदौर में स्थित हो जाएगा। इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है आपका? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मतलब क्या, आंध्र भूमि वगैरह जो है इससे भी क्वेश्चन बनता है। 2 फरवरी को आपको क्या मनाया जाता है? आंध्र भूमि दिवस। याद रखिएगा। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था यह आपका? 8 का क्या हो जाएगा आंसर? 8 का हो जाएगा 1899 में हुआ था इनका जन्म, 1899 में। ठीक है, मतलब क्या कि जितने भी कवि वगैरह हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानववाद का जनक कौन होंगे? फ्रांसिस्को पेट्रोट। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? 11 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम जिला, मतलब सी हो जाएगा, जो कि आपका झारखंड में है। चलिए, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण मतलब कि वस्तु छोटा दिखता है। ठीक है, वहीं अगर दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है अवतल दर्पण। हम लोग घर में यूज करते हैं समतल दर्पण को। ठीक है, प्रिज्म से होकर के 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाते हैं। मतलब कि फिजिक्स से अगर बात करते हैं तो प्रकाश वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2.42। अगर वहीं बात करते हैं तो सभी का अपवर्तनांक आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। मेथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका ब्राकर नदी पर। ब्राकर नदी पर। ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए कि केन बेतवा किस नदी पर है? यमुना नदी पर। ऐसे ही करके याद रखिएगा सभी को। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। देखिए, ऊपर भी क्वेश्चन था, नीचे भी क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 1946 में यह किया गया। 1946 में। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? 1953। मतलब जितने भी आपका आयोग वगैरह से भी पूछा जाता है। आयोग वगैरह जितने भी गठन किए गए होंगे केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से, वो क्वेश्चन हमें होना चाहिए क्लियर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। अच्छा, तात्या टोपे कहाँ से किए थे? नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके अनुसार ही 1976 में ये हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हो जाएंगे। 1762 में। नेक्स्ट,
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 22 का क्या हो जाएगा? बंगाल आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल के रहने वाले थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु की गति कर रही है। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका? 23 का एक समान त्वरण से गति करेगी। जल का प्राविद्युतांक कितना होता है? ये आपका 80 हो जाएगा, 80 होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किस शासक ने चतुर्थ बोध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो ये कनिष्क के समय में किया गया था, कनिष्क के द्वारा, याद रखिएगा, कनिष्क। अगर वहीं पे बात करते हैं हम लोग तो तृतीय में अशोक था सम्राट। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटन भारत आया था वो कौन थे? ये ह्वेनसांग थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज जो थे वो किनके शासनकाल में आए थे, सिंह किसके काल में आए, फाहियान किसके काल में आए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए बनता है, जैसे फाहियान की बात कर लेते हैं। फाहियान आपका मान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि कभी भी पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका पुस्तक लिखे थे। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में स्थित है? तो पटना में कुम्हरार पार्क भी है। किस भारत दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैश्विक दर्शन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के त्याग दिया? तो जालियांवाला हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अल्बर्ट संत डैश के उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? यह 146 हो जाएगी, 1 लाख पे 146 बच्चा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ककोलत जल प्रांत किस जिला में है? तो आपका नवादा में हो जाएगा, नवादा। मतलब क्या, यहाँ से देखिए ये समझ में आ रहा है हमें कि जितनी भी जल प्रांत है कहीं भी तो वहां से क्वेश्चन आता है। सब्जी उत्पादन में बिहार का रैंक कौन सा है? तो चौथा हो जाएगा। ऐसे में आपका बिहार के जो भी धातु है, अधातु है, चाहे वो जो भी पदार्थ है, सभी के बारे में याद होना बहुत जरूरी है। स्थान। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा? तो हेरोडोटस, जो कि इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989 को। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या थी? 1902 से 79 तक। भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। चलिए, किस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धर्म के त्रिरत्न अपना विश्वास प्रकट किया? भारतपुर शिलालेख। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ पर एक परिक्रमा करने में समय क्या लगेगा उसे? तो हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 43 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। आपका क्या हो जाएगा? सी। चलिए देख लेते हैं आगे। 44 नंबर देखते हैं। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1500 रुपए। पौधे में भोजन के रूप में संचित होते हैं तो ये आपका स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टार्च। चलिए, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 46 का क्या हो जाएगा साथियों? 46 का डी हो जाएगा आपका 9। अब प्रजा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। और बाकी जितने भी शासक है उसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर यह स्थित है। दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर 24। कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा तो 50 का क्या हो जाएगा? 50 का आपका सी हो जाएगा 3। चलिए, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विषय कौन अशुद्ध है? 51 का क्या हो जाएगा? 51 का आपका हो जाएगा आंसर ए। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। देखिए, जनसंख्या से पीछे भी क्वेश्चन हम 1-2 देख चुके हैं, यहाँ भी मतलब जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉपिक को अच्छा से पढ़िए। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? यह कहाँ खोला गया पहला सैनिक स्कूल? तो आपका बी हो जाएगा मथुरा में, मथुरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका
कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए जनसंख्या से 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक हम। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो 56 का क्या हो जाएगा साथियों? 56 का हो जाएगा डी। देख लेते हैं। 56 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र का भाषा क्या थी? तो संस्कृत। नेक्स्ट, वन अनुसंधान आपका संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का अशुद्ध है? तो उनसर्ग का क्या हो जाएगा? उनसर्ग का आपका हो जाएगा ए। निम्न प्लस अजित निमाचित। एमएनसी का पूरा नाम क्या है? आपका 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा बी। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। सोलर कुकर में किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट किया गया? तो अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया। देख रहे हैं, योजना वगैरह जो भी है उसे आप याद करके रखिए। किसने लास्ट सफर में चित्रित किया था? तो आपका 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा सी, लियोनार्डो दा विंची। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? 66 का क्या हो जाएगा? 66 का डी हो जाएगा, आपका स्वदेशी आंदोलन। चलिए, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2004 में यह किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 68 का क्या हो जाएगा? 68 का आंसर आपका हो जाएगा बी, पीटी उषा को। उड़न परी भी कहते हैं इसे। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। चलिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन? 1920 में। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। समाज में धन वितरण का असमानता कम करने के लिए कौन सा सहायक है? तो प्रगतिशील। दिल्ली से कोलकाता कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो आपका 19। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को, आज से 2 दिन पहले मनाया गया, याद रखिएगा। और 14 अप्रैल को मनाया जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर की आपकी जयंती। याद रखिएगा, आपको दिवस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाएगा? बोकारो। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? वो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस संवैधानिक द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों के पुनर्गठन प्रतिबंध कर दिया गया? तो आपका 84वां संविधान संशोधन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 85 से 5 तक को। निम्नलिखित में से भू आवंत राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। मतलब कि घिरा हुआ, जल से मतलब संपर्क नहीं, तो बिहार ही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा आंसर यहाँ पर ए, आई हो जाएगा। चलिए, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 का डी आंसर हो जाएगा। 86 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 86 का सी हो जाएगा, एग्जेक्टिव। रेंगून मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। भारत के राज्यों में कौन से पेड़ों में जन्म में बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? 88 का क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा बी, मेघालय। चलिए, 10 ऑफ टेक्फिलिटी कहाँ स्थित है? तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का आपका हो जाएगा सी, चंद्रमा पर। चलिए 90 के देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, जो कि इसका आंसर ये हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। चलिए, द एनाटॉमी ऑफ जस्टिस 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट करते हैं, काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक कौन हो जाएगा? 92 का हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो 93 का हो जाएगा आपका बी, 1970। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के हो जाएगा। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं?
95 का क्या हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा, मुस्लिम संत। मैंग्रोव किसे कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है आपका 96 का हो जाएगा सी, लवन कक्ष एवं प्राकृतिक वन, मतलब कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। बिहार का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उस समय पूछा गया था, उस समय के अनुसार क्या हो जाएंगे, मंगल पांडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनार का रंग लाल होता है एंथ्रोसाइट के द्वारा। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण का, क्योंकि बड़ा दिखता है। साथियों ये रहा 100 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाभ उठाइए ज्यादा से ज्यादा। डेली एक सेट आएगा आपका, और एक सेट हम लोग ज्ञान बिंदु का करवा रहे हैं, जो कि डेली वहां पे सेट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।